वो लोग जो कहते हैं कि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद आप जॉबलेस हो जाते हैं, आपके पास फ्यूचर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं कुछ करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद आप जॉबलेस या आपकी फ्यूचर बर्बाद नहीं होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, Let's say X is a person who did her BA in English from St. Stephen's College in New Delhi एंड इसके बाद उन्होंने लंदन से SOAS यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अब वो न्यू दिल्ली में ब्लूम्सबरी इंडियाज़ के ऑफिस में एक पब्लिशिंग कंसल्टेंट है। इन केस अगर आपको नहीं पता ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग क्या है, तो ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग एक लीडिंग ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस है जिसके ऑफिस न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन एंड न्यू दिल्ली में है। हैरी पॉटर नाम तो आई थिंक सबने सुना ही होगा। तो हैरी पॉटर की जो सीरीज है वो ब्लूम्सबरी के थ्रू ही पब्लिश हुई थी। अब कुछ साल बाद एक्स को रुटगर्स यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट में है वहां से PhD करने के लिए एक्सेप्टेंस मिल जाती है एंड विद स्कॉलरशिप एंड अ स्टाइपेंड। तो ये था पहला एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से वाई इज अनदर पर्सन जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से सोशियोलॉजी में BA किया। इसके बाद उन्होंने बैंकॉक में MBA किया एंड नाउ ही इज वर्किंग इन अर्न्स्ट एंड यंग LLP जो एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आर्ट स्ट्रीम लेने से आप जॉबलेस या अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं। आप चाहो तो आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद भी सक्सेसफुल हो सकते हो आपके लाइफ में। इट जस्ट कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने गोल्स को लेके, ये सब चीज़ें मैटर करती है। आपके कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। अगर आप आर्ट्स भी लेते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ में। ये दो एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है और ये आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद आप जॉबलेस या आपके लिए फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है। ये बिल्कुल गलत है। आप चाहो तो अपना लाइफ खुद बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स डायरेक्टली जंप टू 5 करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है आर्ट स्ट्रीम में। तो मतलब जो स्टूडेंट्स आर्ट ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए बहुत इजी पड़ता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज जॉब करने के लिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें कई सारे अलावेंस, कई सारे पर्क्स वगैरह मिलते हैं जो काफ़ी बेनिफिट रहती है आपके फ्यूचर के लिए। सेकेंडली, होटल मैनेजमेंट। तो ये जो जॉब है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगी वैसे वैसे इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी। तो अब अगर हम बात करें कि कितना टाइम लग जाता है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, तो आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें आप डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। अब हम इसकी फ़ीस की बात करें कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में कितना फ़ीस लग जाता है, तो 3 से 10 लाख लग जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% से पास होने चाहिए आप 12th में। और अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें कि कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स में, तो आप होटल मैनेजर बन सकते हैं और आप हाउस कीपिंग मैनेजर बन सकते हैं या फिर आप शेफ बन सकते हैं, सो ऑन। और बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो 2 से 5 लाख मिलता है आपको पर एनम। अब ये धीरे धीरे बढ़ता भी है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने अपने पढ़ाई के टाइम पे कितनी नॉलेज गेन की है, आपको कितनी नॉलेज है इस फील्ड में, ये टोटली इस पे डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है BJMC। BJMC का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, ये काफ़ी हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप बिल्कुल से इस फील्ड के लिए जा सकते हैं। अब हम इसके टाइम की बात कर लेते हैं कि आपको कितना टाइम लग जाता है ये कोर्स करने में। तो आपको 3 इयर्स लग जाते हैं। और अगर हम इसके एवरेज फ़ीस की बात करें कि कितना एवरेज फ़ीस लगता है, तो 50,000 से लेकर 3 लाख तक लग जाते हैं, ये एवरेज फ़ीस है।
जो आपके लगते हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अगर 12th में 50 से 60% तक स्कोर कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपको 5 से 6 लाख तक मिलती है पर एनम। धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता भी है। और अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कंपनीज में काम कर सकते हो, न्यूज़ एजेंसीज में काम कर सकते हो, फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन में, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में एंड सो ऑन। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट हो गया, जैसे कि मान लो कि आपके घर में पार्टी है, तो उस पार्टी के इवेंट को जो मैनेज करता है कि क्या कौन कौन से डेकोरेशन होने चाहिए, कौन सी मेन्यू होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है, जो मैनेज करता है, उसको बोलते हैं इवेंट मैनेजर। अब हम समझते हैं कि टाइम कितना लगता है इस कोर्स को करने के लिए। तो आपको 3 साल लग जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स करने में। और जो फीस होती है वो आपके लग जाती है 1 to 3 लाख, ये एवरेज फीस है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 50% से 12th में पास होने चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, इवेंट प्लानर बन सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, वेडिंग प्लानर एंड सो ऑन। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, इसमें बहुत अच्छा अर्निंग होता है इसमें। तो आप इस करियर ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट है इंटीरियर डिज़ाइनर। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला करियर बनता जा रहा है आज के दिन में। हर एक इंसान अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो होती है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाना चाहता है। ये आजकल का एक ट्रेंड बन गया है। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। इसकी अगर हम टाइम की बात करें कि आपको कितना टाइम लगता है डिग्री कोर्स करने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर में, तो आपके 3 इयर्स लग जाते हैं। इसमें आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो। एवरेज फ़ीस की बात करें तो इसमें आपको 60,000 से 4 लाख तक लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉलेज से की है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए। सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो भी आप कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको किसी भी इंटीरियर स्पेस को डिज़ाइन करना होता है। मतलब लेट से आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम का पूरा लेआउट बनाना कि किधर आपका बेड होना चाहिए, आपका टीवी किधर होना चाहिए, हर एक चीज़। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपको इसमें 50 से 30 के स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपके जितने भी क्वेश्चन है, डाउट्स है आर्ट्स स्ट्रीम को लेके कि आपको कोई जॉब नहीं मिलता है, आप जॉबलेस होते हैं, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।